नमस्कार। न्यूज़ार के खास कार्यक्रम सनातन के रास्ते हिंदुत्व की राह में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। जैसा कि आपको मैंने इस कार्यक्रम का नाम बताया, इसी नाम से पता चल जाता है कि आज हम इस कार्यक्रम में सनातन की बात करेंगे और सनातन पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं रामलला सरकार। रामलला सरकार इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में सनातन के रास्ते हिंदुत्व की राह में। रामलला सरकार जी, आज आप हमारे इस स्टूडियो में, हमारा सौभाग्य है कि तीसरी बार आप यहाँ पर पधारे हैं और 2 बार तो बड़ी राजनीतिक बातें हुई, लेकिन इस बार आध्यात्म की बातें हम करेंगे। आध्यात्म और सनातन। अब आध्यात्म की बात करेंगे तो सनातन की बात तो वैसे ही होनी है। तो सबसे पहले हम आपसे जो पहला सवाल करना चाहेंगे वो सनातन के बारे में ही जानना चाहेंगे कि सनातन की बातें तो होती हैं, राजनीतिक दलों द्वारा कुछ ज्यादा हो रही हैं और लोगों में भी चर्चा का विषय है कि वास्तव में अब जो है सनातन है क्या, सनातन से हम समझें क्या। जी, सर्वप्रथम श्री रामलला सरकार के श्री चरणों के रज को धारण करते हुए समस्त भारत माता के सुपुत्रों के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। आपको कोटि कोटि साधुवाद। और न्यू वर्ष जो ये हमारा चैनल है, इस चैनल के माध्यम से हमें बार बार यहाँ आने को अवसर मिलता है। इस चैनल के जो भी कार्यकर्ता हैं, आप सबको हृदय से मेरा स्नेह, प्यार, शुभ आशीर्वाद। आपका जो प्रश्न हमारे लिए हुआ, सर्वप्रथम कि सनातन धर्म है क्या। सत्यता आपका जो ये प्रश्न है सराहनीय है और सत्य बात यही है कि इस प्रश्न से पूरे भारत देश का नहीं, पूरे विश्व का कल्याण होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सनातन धर्म जो सत्यता हमेशा नवीन स्थिति में स्थापित रहे, बरकरार रहे, वही सत्य सनातन धर्म है। सनातन धर्म की जो विशेषता है, सनातन धर्म की विशेषता यह है कि पूरे विश्व में जितने भी चेतन जड़ प्राणी मात्र में हैं, जैसे कि चेतन प्राणी हैं और यहाँ तक के चैतन्य की बात अगर हम अलग कर दें, जड़ हैं, उनको भी सनातन धर्म में पूजा जाता है। लता पता की जहाँ पूजा होती है, जहाँ जड़ चैतन्य की पूजा होती है, उस जगह अगर कोई शब्द रखा जाता है या नाम रखा जाता है, वो है सनातन धर्म। सनातन धर्म अनादिकाल से जीवित है। जब से ये सृष्टि है तब से सनातन धर्म है। यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, उससे पहले सनातन धर्म की रचना हो गई थी। जी जी, तो सनातन धर्म की रचना के बारे में आपने बताया कि सनातन धर्म अनादिकाल से है और यहाँ पर अगर जो ये कहें कि पृथ्वी की या सृष्टि की आपने बात की, सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, उससे पहले से ही अगर जो सनातन धर्म है, तो इस सनातन धर्म के इस पूरे महत्व को आपने पूरी तरह से परिलक्षित कर दिया, पूरे विश्व में परिलक्षित कर दिया और विश्व के लोगों को ये जता दिया कि वास्तव में सनातन धर्म क्या है। लेकिन इस सनातन धर्म के बारे में जो इतनी अच्छी आपने इसकी व्याख्या की है, उसके बाद हम चाहेंगे कि हम अन्य प्रश्नों की बौछार आपसे करें, धर्म के बारे में जानें, समझें, उसके महत्व को जानें, उनके गूढ़ रहस्यों को समझने की कोशिश करें। उससे पहले हम चाहेंगे जो यहाँ पर ये वाद्य यंत्र रखा हुआ है, इसका भी उपयोग हो जाए और इसकी शुरुआत जो है थोड़ा से भजन से हो जाए, तो वास्तव में रंग आ जाएगा हमारे इस प्रोग्राम में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अवश्य ऐसा ही होगा, यहीं से शुरुआत करेंगे। जी, ओ वक्रतुंड महाकाय शूरिकोटि समप्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता सबाजो पितुवाम भागं पाणो महासायक चारु चापं
नमामि रामं रघुवंशनाथम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमुदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। आइए 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन। राम 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 मेरे राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 मेरे राम राम राम, राम 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 मेरे राम राम राम। तेरे मुख में बहुत सुंदर भजन है। तेरे मुख में न लगे दाम, रटो श्री राम राम राम। तेरे मुख में न लगे दाम, रटो श्री राम राम राम। जपो श्री राम राम राम, रटो श्री राम राम राम। जपो श्री राम राम राम, रटो श्री राम राम राम। तेरे मुख में तेरे मुख में न लगे दाम, रटो श्री राम राम राम। जपो राम राम राम, रटो राम राम राम। जपो राम राम राम, रटो राम राम राम। तेरे मुख में न लगे दाम, रटो श्री राम राम राम। तेरे मुख में न लगे दाम, रटो श्री राम राम राम। खाली आना खाली जाना तेरा नहीं है कोई ठिकाना। खाली आना खाली जाना तेरा नहीं है कोई ठिकाना। तेरे मुख में न लगे दाम, रटो श्री राम राम राम। तेरे मुख में न लगे दाम, रटो श्री राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम। श्री राम लला सरकार की जय। ये सुंदर भजन वास्तव में हमारे दर्शकों को भी मंत्रमुग्ध कर दिया होगा। हम तो मंत्रमुग्ध हो ही गए। बात संगीत की है और भजन की है तो बात अब पुराणों की भी हो जाए, क्योंकि वास्तव में जो हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उन चारों वेदों से सामवेद से ही जी हमें इस संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। जी। तो अब हम सनातन की बात कर रहे हैं। ऐसे में रामलला सरकार जी, आप हमारे स्टूडियो में हैं जी। हम आपसे समझना चाहेंगे कि इस सनातन में जी जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं जी, जो हमारे वेद हैं जी, हमारे पुराण हैं, जो हमारे अरण्यक हैं जी, जो उपनिषद हैं, जी, वास्तव में क्या महत्व रखते हैं? जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपका। सनातन धर्म में 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद और राम जी के श्री चरणों के कृपा से पावन श्री रामचरितमानस, हम इसको प्रथम स्थान इसलिए दे रहे हैं कि 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। कबकुल कमल दिवाकर गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज जी बहुत सुंदर यहाँ मंत्र लिखते हैं। साथ न दोषर धर्म समाना, आगम निगम पुराण बखाना। जब बात आई
सत्य सनातन धर्म की, तो ये कहना पड़ गया। हमारा सत्य सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो पूरे विश्व का प्राण है। सत्य सनातन धर्म में इस सृष्टि में और कोई ऐसा पंथ धर्म नहीं है जो कि सत्य सनातन धर्म जैसा संस्कार दे सके, सनातन धर्म जैसा अगाध रूपी समुद्र जैसा समर्पण हो या दया रखने वाला हो। सनातन धर्म हमारा ऐसा है जिस प्रकार अगाध समुद्र तुक्ष नदियों को, तुक्ष नालों को, तुक्ष सरोवरों को हृदय से अपना लेता है, कभी किसी से भेदभाव नहीं करता, ठीक उसी प्रकार हमारा सनातन धर्म है। हमारा सनातन धर्म सुपुत्रों को भी अपनाता है, कुपुत्रों को भी अपनाता है, उन लोगों को भी अपनाता है जो सनातन संस्कृति का हमेशा खंडन करते हैं, सनातन धर्म को हमेशा गाली देते हैं, सनातन धर्म को हमेशा नीचा दिखाते हैं। सनातन धर्म हमारा उनको भी सहसम्मान से अपनाता है। और सनातन कोई अलग नहीं है, सनातन धर्म ही साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। जहां सत्य है वहां ईश्वर है, जहां ईश्वर है वहां सत्य है। ये सनातन धर्म कुछ और नहीं है, सनातन धर्म साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भगवान विष्णु का स्वरूप है। इस सनातन धर्म से पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। लेकिन सनातन धर्म की अगाधता को कोई जानने की कोशिश करे तब। सनातन धर्म में दयालुता है, सनातन धर्म में अगाधता, जैसे पूर्व में अभी मैं चर्चा किया, समुद्र के समान सनातन धर्म हमारा एक ऐसा धर्म है कि समस्त पंथों को सदैव सम्मान देता है। ऐसा कोई सृष्टि में जीव नहीं है जिसकी पूजा नहीं होती है। आप स्वयं सोचिए, सनातन धर्म में ही लता पता की पूजा होती है, यहां तक कि उस पाषाण की भी पूजा होती है जिस पाषाण को कोई कभी नमस्कार प्रणाम नहीं करता। सनातन धर्म पूरे विश्व का प्राण है। लेकिन इस धर्म को कुंठित करने वाले, कठोर शब्द बोलने वाले कभी जाने ही नहीं, देखने की कोशिश ही नहीं किए, जानने की कोशिश ही नहीं किए। मैं तो कहता हूं कि सनातन धर्म का जो भी अनुयायी बना या सनातन धर्म को जो भी ग्रहण किया, चाहे वो कोई भी हो, उसका जीवन राममय हो गया, उसका जीवन आनंद से भर गया। और सनातन धर्म ही एक ऐसा हमारा धर्म है कि जो पूरे विश्व को पालते हुए सदमार्गी बना देता है। सदमार्गी बनाने के लिए अगर संत महात्मा आगे जाते हैं तो आश्रय सनातन धर्म का ही रहता है। और सनातन धर्म ही हमारा संतों को सतपथ देता है, भक्तों को सतपथ देता है। यहां तक कि पूरे विश्व को एक ही बात सिखलाता है हमारा सनातन धर्म है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। हम सब ईश्वर के स्वरूप हैं, ईश्वर के ही अंश हैं, ईश्वर के अनुयायी हैं। अगर जीवन जीना है तो सत्यता सनातन धर्म को धारण कर लो। जी बिल्कुल, सत्यता और सनातन धर्म को धारण करने की जहाँ तक बात चल रही है, वास्तव में यहाँ कुटिल चाल भी होती है और सनातन को बदनाम करने की साजिश भी रची जाती है। लेकिन वास्तव में वो साजिश जो है वो कहीं न कहीं विफल हो जाती है। एक बात और सामने आती है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जैसा कि अभी आपने भी कहा कि सनातन वास्तव में दया का रूप है, वास्तव में हर चीज से प्रेम करना सिखाता है। पाषाण की पूजा की जाती है, बेल पत्तियों की भी पूजा की जाती है जी, लेकिन इसमें एक देवी देवता भी होते हैं जी, अवतरित होते हैं, 4 हाथ और शंख गदा जी, साथ में साथ शस्त्र भी होता है जी। ये शस्त्र जी, दया भाव एक दूसरे से विपरीत हैं। इसे हम इसका मर्म समझना चाहेंगे जी। ये आखिर ये हमारे देवी देवता जो होते हैं उनके एक हाथों में शस्त्र क्यों होता है जी, ये मर्म हम आपसे समझना चाहेंगे। हमारे दर्शक भी ये जानने को जी बिल्कुल जी, सत्य बात। इस विषय को लेके बहुत सारे लोग कहते भी रहते हैं कि भगवान को क्यों आवश्यकता पड़ती है शस्त्र की। सत्य बात तो यही है कि राक्षसों का विनाश करने के लिए शस्त्र की भी आवश्यकता पड़ती है। राक्षस कौन है? मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवावई सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते जानव निश्चर संप्राणी। पावन श्री रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज जी पहले इस मंत्र को लिख दिए। जो धर्म की रक्षा करने के लिए
तो छोड़ दीजिए, धर्म का खंडन करने के लिए अवतरित है इस धराधाम में। जो सत्य सनातन धर्म को ललकारता है, यहाँ तक कि माता पिता का अपमान करता है, सदग्रंथों का अपमान करता है, गौ ब्राह्मणों की अपमान करता है, यहाँ तक कि गंगा यमुना सरस्वती इनका अपमान करता है और धर्म को बार बार दूषित करने के लिए, कुंठित करने के लिए संकल्प लेता है, उनके लिए इसकी भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि रामचरितमानस में वर्णन है, आप सब जानते हैं और जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं सबको पता है। विनय न मानद जड़द जल, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस, भय बिन होय न प्रीत। तो ये जो दंड है, ये जो शस्त्र है, ये भय के लिए है। और सत्य बात तो यही है, हनुमान जी महाराज रामचरितमानस में, अपितु वज्र का शरीर हनुमान जी महाराज का, हनुमान जी महाराज गदा धारण करते थे, लेकिन कहीं भी शास्त्रों में प्रमाण नहीं कि हनुमान जी किसी राक्षस का वध किए गदा से, मुष्टिका प्रहार करते थे। ये भय के लिए है शस्त्र, ना के विनाश के लिए। हाँ, उनके लिए जरूर है जो कि रावण, कुंभकर्ण, कंस, शिशुपाल, दंतवक्र जैसे आचरण के लोग हैं, उनके लिए शस्त्र की भी आवश्यकता है। भय के लिए इसको धारण भी करना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, और धर्म के रक्षा के लिए तो इसकी आवश्यकता है। लेकिन सत्य बात तो ये भी है कि इसको कभी भी किसी का अनहित करने के लिए नहीं करना चाहिए। कुछ लोग इस विषय को लेकर बहुत बोलते हैं, लेकिन मैं कहता हूं, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। जिस प्रकार सूर्य पूर्णतः सामर्थ है, सूर्य भगवान कमल के फूल में भी प्रकाश देते हैं और भ्रष्टा में भी देते हैं, वो सामर्थ हैं, उनको कोई दोष नहीं है। ठीक उसी प्रकार मेरे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर रामलला सरकार पूर्णतः सामर्थ हैं, वो धारण कर सकते हैं। लेकिन सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम सबको भी करना चाहिए, पर हाँ, उसका दुरुपयोग न करें। जी, शस्त्रों का सबका महत्व है, शस्त्रों का भी महत्व है, शास्त्रों का भी महत्व है। तो हम लोगों को ये सब कुछ करना चाहिए, रखना चाहिए, लेकिन दुरुपयोग नहीं। जी, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बात रामचरितमानस की भी निकल करके आ गई पुराणों से होते हुए, तो रामचरितमानस की भी बात कर लेते हैं। लेकिन रामचरितमानस पर बहुत सी टिप्पणियां हो जा रही हैं आजकल। जी, बड़ी ही विचित्र बात है कि आज सनातन धर्म के एक ग्रंथ जो हैं, जी, जो रामचरितमानस काफी लोकप्रिय है, जी, वाल्मीकि रामायण, जी, लेकिन रामचरितमानस पर तमाम टिप्पणियां हो रही हैं। टिप्पणियों के बारे में जी आपका क्या ख्याल है? देखिए, जो लोग रामचरितमानस के ऊपर बोलते हैं, यहाँ तक कि रामचरितमानस को भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं, रामचरितमानस को एक लघु ग्रंथ बता देते हैं, यहाँ तक कि उनके मुखमंडल में ग्रंथ की बात ही नहीं आती है, उनके जिह्वा में ग्रंथ की बात नहीं आती है। वो हमेशा रामचरितमानस को साधारण पुस्तक समझते हुए अपमान करते हैं। मैं उनको कह देना चाहूंगा, रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस समस्त सनातन पुत्रों का प्राण है। और इस बात को लेके मैं कुछ गुनगुनाना चाह रहा हूं। जी, जहां राम तहां सकल समाजू, बिन रघुवीर अवध कहीं काजू। राम 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 मेरे राम, राम राम, राम 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 मेरे राम, राम राम, राम 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 मेरे राम, राम राम। जहाँ राम तहाँ सकल समाजू, बिन रघुवीर अवधि कहीं काजू। पावन श्री रामचरितमानस सनातन पुत्रों का प्राण है। अगर श्री रामचरितमानस नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि रामचरितमानस कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, स्वयं भगवान राम है। जिनके हृदय में राम के प्रति प्रीति नहीं है, श्री रामचरितमानस के प्रति प्रीति नहीं है, वही ये लोग हैं। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुर से करवाबई सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते जानो निश्चर सम प्राणी। ये निशाचर हैं, निशाचर ही रामचरितमानस की बुराई कर सकते हैं, भगवान राम की बुराई कर सकते हैं। भगवान राम, लघुता देखना है तो भगवान राम को देखिए। माता सवरी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए रामलला सरकार जूठा बैर खा लिए, है ना। जो काल्पनिक बताते हैं, जो मेरे प्रभु राम को दुर्वचन बोलते हैं, उन सठों के लिए, मूढ़ों के लिए, दुष्कृतनो मूढ़ा, उन मूर्खों के
सरदारों के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि रामचरितमानस को, श्री रामचरितमानस को बिना जाने अनर्गल बात मत कहो, रामचरितमानस का अपमान ना करो, भगवान श्री राम जी का खंडन मत करो। जहां राम तहां सकल समाजो, राम है तो पूरे विश्व में प्रकाश है, राम नहीं है तो पूरे विश्व में अंधकार ही अंधकार है। ऐसे लोग, अभी एक व्यक्ति का नाम सामने आया था, अभी तो आप बोलेंगे ही जी, उसको कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। लेकिन मैं स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं कहूंगा, कामी प्रसाद मौर्य कहूंगा। सत्य बात तो यही है। भगवान स्वरूप जगत गुरु शंकराचार्य जी भी इस बात को लेके दुख जताए थे। स्वामी राम भद्राचार्य जी हम सबके प्राण हैं, सनातन धर्म के प्राण हैं, जगत गुरु हैं। जगत गुरु रामा भद्राचार्य जी के लिए पाखंडी बोला कामी प्रसाद, और हमारे सनातन के प्राण को अनर्गल बातों से संबोधित किया। इस बात को लेके समस्त सनातन पुत्र कुंठित हुए, कष्टित हुए, और ऐसे नरपिशाचों को बोलने के लिए जो उत्साहित करते हैं, अग्रसर करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं। अगर ऐसे नरपिशाच रहे तो सनातन धर्म का उत्थान कभी नहीं होगा। ये सनातन धर्म को कुचलने वाले हैं, सनातन धर्म को दूषित करने वाले हैं। ऐसे लोग ही रामचरितमानस को जलाने की बात करते हैं, रामचरितमानस को मिटाने की बात करते हैं, और रामचरितमानस को साधारण पुस्तक बताते हैं। जी, जो स्वयं तुलसीदास महाराज जी के रूप में अवतरित हैं इस कलिकाल में, उनकी निंदा करते हैं, उनका खंडन करते हैं। वो 16 भाषा बोलते हैं। कहीं भी किसी जगह में जाके सनातन धर्म के बारे में बोलते हैं और सनातन धर्म के अगाधता के बारे में प्रमाण देते हैं। ऐसे महायोगी को, महान संत को ये लोग दूषित करते हैं, उनके बारे में गलत बोलते हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि रामचरितमानस कोई पुस्तक नहीं है। रामचरितमानस घर घर में सनातन पुत्रों के यहाँ होना चाहिए। हर एक हिंदू के यहाँ रामचरितमानस होनी चाहिए और रामचरितमानस की पूजा करनी चाहिए। अगर रामचरितमानस के घर घर में पूजा होने लग जाए तो मैं कहता हूं कि हर एक बालक IPS अधिकारी, डॉक्टर, यहां तक कि बहुत बड़ा धर्म गुरु भी बनेगा। रामचरितमानस साक्षात पूर्णतः राम भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए रामचरितमानस का खंडन करने वाले और राम जी को गाली देने वाले नरपिशाच जो हैं, उनको हमेशा इतना सोचना चाहिए कि रामचरितमानस के बारे में तुम कुछ नहीं जानते हो। अनर्गल बात नहीं करनी चाहिए। हम तो चेता रहे हैं कि संभल जाओ, समय अभी बहुत है। जी जी, रामायण की बात हो रही है, रामायण की चौपाई की बात हो रही है, तो एक चौपाई पर बहुत विवाद भी रहता है। ढोल, ताश, शूद्र, पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। इसके कई अर्थ निकाले जाते हैं, अर्थ के अनर्थ भी निकाले जाते हैं। वास्तव में हम आपसे इसका सही अर्थ समझना चाहते हैं। जी देखिए आदरणीय, इस चौपाई को लेके बहुत सारे लोग जो है ना अपना अपना मत प्रकट किए, और हमारे सनातन पुत्र, सनातन संत वो अपना पक्ष रखे और बताए। सत्य बात तो यही है कि पावन श्री रामचरितमानस में ऐसी कोई चौपाई नहीं है, ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिसको कोई गलत साबित कर सके। मैं कह रहा हूं कि 1,00,000% मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि शास्त्रार्थ करो आके रामचरितमानस को लेके। तुम कभी भी शास्त्रार्थ नहीं कर सकते हो। रामचरितमानस में कोई भी ऐसी चौपाई नहीं है, कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है जो कि गलत हो। ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल कहते इस शरीर को, गवार कहते इस मन को। ठीक है ना, साधारण सी व्याख्यान श्री तुलसीदास महाराज जी ढोल गवार शुद्ध पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी इसी शरीर में घटा दिए हैं। ताड़न शब्द जो आता है, ताड़ना, अब ये ताड़ने को लेके बहुत बड़ी बात होती है कि रामचरितमानस में स्त्रियों को ताड़ने के लिए, मारने के लिए, डांटने के लिए कह दिया गया, और शूद्र को अछूत बता दिया गया, शूद्र को ताड़ने के लिए, डांटने के लिए, मारने के लिए कहा गया। मैं कहता हूं शूद्र कहते हैं लघु को, लघु एमन। कभी कभी एमन इतनी छोटी बात सोच जाता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। ढोल है ये शरीर, गंवार है मन, ठीक है, बुद्धि नारी के रूप में है, ठीक है ना। ताड़ना मतलब होता है देखना, ताड़ना मतलब होता है देखना। अगर इस मन को इस मन को अगर ठीक तरीके से देखा नहीं गया,
इस शरीर को देखा नहीं गया तो कैसे काम होगा। ताड़ना मतलब होता है देखना। इस शरीर के ऊपर श्री तुलसीदास महाराज जी, गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज जी दर्शा दिए हैं। इसकी व्याख्या बहुत बड़ी है, समय कम हमको मिला है, नहीं तो मैं पूर्ण रूप से व्याख्या करता। लेकिन सत्य बात यही है कि तुलसीदास महाराज जी अन्य किसी विषय को लेके नहीं बोले हैं, इस शरीर के बारे में ही बोले हैं। ढोल है शरीर, मन है ये जो है गंवार, ठीक है ना। तो इसके बारे में बोले हैं। इस विषय को लेके ज्यादा लोगों को अगर शंका है तो शास्त्रार्थ से कर सकते हैं। इसमें कम से कम 1-2 घंटा लगेगा और तरीके से व्याख्या की जा सकती है। एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे, बात सनातन की चल रही है, सनातन धर्म की चल रही है। अभी आपने कहा कि अनादिकाल से सनातन धर्म चला आ रहा है जी, लेकिन सनातनियों में एकता नहीं है जी, ऐसा क्यों है? देखिए, सनातनियों में एकता नहीं है, ये भी बात आपकी जायज है और बहुत अच्छा प्रश्न है। जब व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा समझ लेता है, चाहे वो कोई भी हो, तो वहां मतभेद होता है। सनातनियों में एकता नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं है, सभी सनातनी एक हैं, लेकिन उसके साथ साथ मतभेद भी बहुत है। कुछ लोग अपने आप को इतना बड़ा समझ लेते हैं, इतना बड़ा समझ लेते हैं कि लगता है कि वही भगवान है, और भगवान होने से ही बचना चाहिए। सत्य बात तो यही है कि लघुता धारण व्यक्ति कर ले, सहजता धारण कर ले, तो कभी भी मतभेद ना हो। जैसे कि कुछ लोग किसी विषय को लेके प्रकांड विद्वान है, कुछ लोग किसी विषय को लेके प्रकांड विद्वान है। अरे भैया, जिस जगह में तुम प्रकांड विद्वान हो तुम्हारा सम्मान है, जिस जगह में दूसरा विद्वान है उसका सम्मान है। एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे को अपना मानते हुए, गले लगाते हुए आगे बढ़ो। एकता हो, एकता में बदल जाएगा सब कुछ, एक हो जाएगा सब कुछ। मतभेद एक विषय को लेके और है। देखिए, भारत भूमि में एक छोटी सी बात है, अभी तो छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है, लेकिन इसको हम छोटी बात इसलिए कह रहे हैं कि लोग बाग इस राह पे चल तो रहे हैं लेकिन समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। भाषा का मतभेद हमारा अगला क्वेश्चन ये होने वाला जी 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 जी। तो ये जो मतभेद है, अहंकार का मतभेद और श्रेष्ठता का मतभेद, विद्वता का मतभेद, इसका त्यागन कर देना चाहिए। रामचरितमानस में लिखा है, भगवान स्वयं कहते हैं, अगर मुझे जानना चाहते हो, मुझे पाना चाहते हो, तो एक छोटी सी बात है, उसको छोड़ दो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल शीद्र न भावा। राम 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 मेरे राम राम राम, राम 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 मेरे राम राम राम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अहंकार छोड़ दो, श्रेष्ठता छोड़ दो, फिर मतभेद ही नहीं, आपस में हम सब एक हैं। और दूसरी बात, जब व्यक्ति यहां आके भ्रमित हो जाता है कि जो हम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता, वहां भी ये मतभेद सामने दिखाई देता है। सत्य बात तो यही है कि भगवान सबको सामर्थ्य बनाए हैं, फिर किसी को सामर्थ्य नहीं बनाए हैं। जिसके ऊपर जितनी कृपा करते हैं वो उतना सब कुछ कर पाता है। मेरा कहने का तथ्य तात्पर्य है कि समस्त भारत माता के सुपुत्र, समस्त भारत माता की संतान सभी सनातनी हैं और सब एक हैं। हम सब एक हैं। हमारा जब तक जीवन रहेगा, हम सब का जब तक जीवन रहेगा, तो भगवान श्री राम जी के चरणों में समर्पित। जी जी। अब हम बात ये करना चाहेंगे आपसे जी कि जो सनातनी हैं जी, एका की बात हो रही है, एका नहीं हो पा रहा है जी। भारत में देखा जाता है कि वास्तव में सनातनियों के बीच जी एका नहीं है जी। एका करने के लिए जी क्या ऐसा नहीं हो सकता जी कि एक संस्कृति है सनातनियों की, जी जी, एक पूजा पद्धति है सनातनियों की, वाह बहुत अच्छी बात जी। तो एक भाषा क्यों नहीं हो सकती? चाहे किसी प्रांत में जाए जी, हर प्रांत में एक भाषा हो जाए, जब पूजा पद्धति एक है जी, संस्कृति एक है जी, तरीके एक हैं, भाषा क्यों एक नहीं? जी, बहुत सुंदर प्रश्न है। सत्य बात तो यही है कि सनातन धर्म की जो स्थापना है,
आदि शंकराचार्य के श्री चरणों के रज के कृपा से हुई है। सनातन संस्कृति को अगाध करने के लिए, विशेष करने के लिए भाषा की आवश्यकता है। जैसे कि 4 संतान है एक घर में, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई उर्दू बोल रहा है, कोई संस्कृत बोल रहा है, कोई अन्य भाषा बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है, ठीक है ना। तो चारों अलग अलग भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अगर चारों अलग अलग भाषा का प्रयोग करेंगे तो एकता नहीं रहेगी, अनेकता जैसे रहेगी, ठीक है ना। वहां मतभेद होगा। तो मेरा कहने का तथ्य तात्पर्य है कि भारतीय संस्कृति जो हमारी है, भारतीय संस्कृति में सबसे पहले भाषा को महत्व दिया गया है। ठीक है, हर एक व्यक्ति संस्कृत को नहीं बोल सकता है, लेकिन हिंदी तो बोल सकता है। अभी जैसे दक्षिण भारत में जाएं आप, दक्षिण भारत में जाएंगे तो हिंदी वो नहीं समझते हैं और हम लोग उनकी भाषा नहीं समझते। अभी तो दक्षिण भारत में बहुत धर्मात्मा है, एक एक से प्राचीन मंदिर वहां है, एक एक से सनातन पुत्र है, लेकिन भाषा ना समझने के बजाय वो बहुत दूर लगते हैं। उसी के वजह से, भाषा के ही वजह से वहां नाना प्रकार का पाप भी होता है, गौ काटी जाती है। उनको अगर समझाने वाला कोई यहाँ का व्यक्ति जा रहा है, सनातन संस्कृति का प्रचार करने के लिए जा रहा है, तो वो अपने लघु भाषा से उनको समझा ही नहीं सकता। इसलिए भारत के कोने कोने में हिंदी भाषा का प्रचार होना चाहिए और यहाँ तक के उन राजनेताओं को भी इस बात को लेके अमल करना चाहिए, चाहे संसद भवन में हो, चाहे अन्य जगह की बात हो, वहां हिंदी से ही सब कुछ बोलना चाहिए। कुछ लोग 2 शब्द इंग्लिश का पढ़ लिए, वो इंग्लिश ही बोलते रहते हैं। ठीक है, हर एक भाषा का सम्मान है, पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन मातृभाषा जो हमारी है हिंदी भाषा, उस भाषा का सम्मान पूर्णतः जगह जगह देना चाहिए। हम आपको कह रहे हैं, तमिलनाडु को देख लीजिए, अभी हैदराबाद में गया था, हैदराबाद में देखा हमारी भाषा ही नहीं समझ रहे हैं। कुछ लोग हिंदी समझ रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। अभी गुजरात चले जाइए, गुजरातियों को खूब हिंदी बोलनी आती है, खूब हिंदी बोलते हैं, लेकिन वो अपने भाषा को बोलते हैं। अच्छी बात है, अपने भाषा को आप जीवित रखिए, उसको मिटाना नहीं है, लेकिन जो मातृभाषा है ज्यादा से ज्यादा उस भाषा का प्रयोग करिए। हमारे भारत देश में अगर हर एक प्रांत में, भारत के कोने कोने में अगर हिंदी बोली जाने लग जाए, तो मैं सत्यता आपको कह रहा हूं कि राम राज आने में कोई देर नहीं लगेगी, राम राज आ जाएगा। और सनातन संस्कृति हमारी यही कहती है कि हर एक भारत माता के हर एक संतान को अपनी भाषा आनी चाहिए और इस भाषा का बहुत बड़ा महत्व है। अब चूंकि सनातन की बात अगर जो कर रहे हैं, तो गौ माता पर बात क्यों ना हो। वाह, बहुत अच्छी बात। तो गौ माता के बारे में सनातन में क्या मान्यताएं हैं और आजकल जो गौ रक्षा की बात चल रही है जी, उसको और किस तरह से बेहतर बनाया जा सके जी, इसके बारे में हम आपकी राय जानना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। सनातन धर्म में गौ माता की उसी प्रकार महत्वता है जिस प्रकार शरीर के लिए प्राण है, जिस प्रकार मछली के लिए जल, जिस प्रकार समस्त प्राणी के लिए सूर्य का प्रकाश, उसी प्रकार सनातन संस्कृति में गौ माता का स्थान है। गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। गौ माता अगर राष्ट्र माता बन गई तो समझ लीजिए राम राज दूर नहीं है। और हर एक व्यक्ति को, भारत माता के हर एक पुत्र को जो भारत माता के गोदी में खेल रहा है, भारत माता के आंचल में जो सुंदर छाह ले रहा, आनंद ले रहा है, वो हर एक व्यक्ति सनातन पुत्र है। हर एक व्यक्ति को गौ माता के लिए खड़े होना चाहिए, क्योंकि गौ माता के रोम रोम में देवी देवताओं का वास है और गौ माता सनातन संस्कृति के प्राण है। गौ माता के रक्षा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आगे आना चाहिए। भारत माता के समस्त सनातन पुत्रों को संकल्प लेके आगे आना चाहिए। गौ माता का महत्व सनातन संस्कृति में जिस प्रकार हमारे शरीर में प्राण का महत्व है, ठीक उसी प्रकार भारतीय संस्कृति में गौ माता का स्थान है। चूंकि आपसे बात करने से तो मन नहीं भरता, लगातार बात करने का मन चाहता है, सनातन पर खूब प्रश्न पूछने का और आपसे उत्तर जानने का मन करता है, लेकिन समय की अपनी पाबंदी है और उस पाबंदी में हम और आप सभी बंधे हुए हैं, इसलिए हम इस कार्यक्रम को और आगे नहीं बढ़ा सकते। हम चाहेंगे कि बस छोटे से एक भजन के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति हो जाए। अवश्य अवश्य जी। राम राम बोल मेरे प्यारे मन बोल, कृष्ण कृष्ण बोल मेरे प्यारे मन बोल, राम राम बोल मेरे प्यारे मन,
कृष्ण कृष्ण बोल मेरे प्यारे मन, वाणी हरि गुण गाए। कोई संत मिलन हो जाए तभी तू न समझ लेना, प्रभु से मिलन होगा होगा। राम राम बोल मेरे प्यारे मन बोल, कृष्ण कृष्ण बोल मेरे प्यारे मन बोल। समस्त भारत माता के सपुत्रों को मेरा पुनः एक बार कोट कोट वंदन प्रणाम। जय श्री राम लला सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए और इस सनातन जैसे विषय पर आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर ये थे हमारे साथ रामलला सरकार, जो आज सनातन पर बात कर रहे थे। सनातन और ग्रंथों पर भी बात किया, साथ ही साथ रामचरितमानस पर भी बात किया, उस पर टिप्पणी करने वालों के बारे में भी बात की, और वास्तव में गौ माता पर भी बात की, साथ ही साथ हिंदी पर भी बात हुई, मातृभाषा पर भी बात हुई। ये तमाम बातें हुई। वास्तव में ये सभी बातें सनातन से जुड़ी हुई हैं, बस इसका मर्म समझने की देर है। जब मर्म समझ में आ जाएगा, सारी चीज़ें साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखने लगेंगी, और वास्तव में तभी ये माना जाएगा कि आपके अंदर सनातन की अलौकिक ज्योति जल चुकी है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।